अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप खैरियत से हैं। मैं हूं अतर शमीम, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क बैरियर टाउन के प्लेटफॉर्म से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवरसीज़ विला की जो न्यू डील बैरियर ऑर्चिड फ़ेज़ 2 में आई है उसके मुतालिक है। आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमारे चैनल की तरफ से पहुंच चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ चीज़ें इसकी शेयर करना चाह रहा हूँ। इसकी जो लोकेशन है ये बैरियर ऑर्चिड फ़ेज़ 2 में, अगर हम गेट 1 से एंटर होते हैं तो जो 200 फीट वाइड रोड है OLC-B और OLC-B एक्सटेंशन के साथ बिल्कुल इसकी लोकेशन है। इसकी अप्रोच बहुत अच्छी है। ये 5 मरले का बेसिकली इंडिपेंडेंट विला जो है ये क्लिंग्स वालों ने दिया है। ऑलरेडी इनके काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बैरियर टाउन में चल रहे हैं और वो कुछ कंप्लीट हो चुके हुए हैं, कुछ नियर टू कम्प्लीशन है और कुछ के ऊपर डेवलपमेंट बिल्कुल जारी हो रही है। जिनमें अगर हम हाउसेज़ और विलाज़ में देखें तो स्पेशली जैस्मीन विलाज़ हैं, सफारी होम्स हैं, ईस्टर्न विलाज़ हैं, ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलाज़ हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनके प्रोजेक्ट्स जो है ये अपनी बेहतर पोजीशन में इस वक्त चल रहे हैं। ये जो इन्होंने न्यू डील दी है ये ओवरसीज़ विला इन्होंने दी है OLC-B और OLC-B एक्सटेंशन के साथ जो बिल्कुल अटैच है, और इसकी अप्रोच जो है वो भी बहुत अच्छी है। गेट नंबर 1 से जब हम एंटर होते हैं तो 200 वाइड फीट रोड के ऊपर अगर हम जाते हैं तो उसी के साथ ये बिल्कुल कनेक्ट होगा। इसकी जो प्राइस है वो 2 ऑप्शन इसमें बेसिकली दी हैं, एक 3 बेड है और एक 4 बेड है। जो 3 बेड है उसकी प्राइस जो है ये 72,90,000 है, और इसी तरह जो 4 बेड की ऑप्शन है वो 77,90,000 है। ये प्राइस रीज़नेबल है लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो है, जो हमारी बेसिक नीड्स आप कह लें, स्कूल कह लें, हॉस्पिटल कह लें, वो सारे इस फेज़ में अवेलेबल हैं और ऑलरेडी इसमें कई सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से घर बन चुके हुए हैं। इसकी जो प्राइसेस हैं ये रीज़नेबल हैं। उसमें जो मेन चीज़ इन्होंने इस मरतबा ऐड की है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि घरों के काफ़ी प्रोजेक्ट ये दे चुके हुए हैं, इसमें इन्होंने इसको डबल यूनिट बनाया है। जो पहले इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सब सिंगल यूनिट थे, ये डबल यूनिट प्रोजेक्ट है। इनके इसमें 2 फैमिलीज़ अगर रहना चाहें तो वो इजीली सेपरेट तरीके से उनका एंट्रेंस जो है वो इन्होंने इसमें दी है कि नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर की एंट्रेंस सेपरेट है और फर्स्ट फ्लोर के लिए इन्होंने जो सीढ़ियाँ हैं वो बाहर वाली साइड से दी हैं कि अगर हम खुद रहना चाहें तो एक पोर्शन में खुद रह सकते हैं और एक पोर्शन जो है वो हम रेंट आउट कर सकते हैं, जबकि पहले किसी भी विला में ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इवन कि जब हम इनकी पहली बुकिंग कर रहे थे तमाम प्रोजेक्ट्स की, तो उसमें ये लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि कहीं ऐसे तरीके से हो कि जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी एंट्रेंस जो है वो सेपरेट हो, क्योंकि नो डाउट इसके साथ साथ एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाता है। या 2 फैमिलीज़ अगर रहना चाहें तो वो इजीली कंफर्टेबल होके इस तरह रह सकती हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी इन्होंने चीज़ इसमें ऐड की है कि इन्होंने इसको डबल यूनिट कर दिया है, और इसकी जो प्राइस है वो रीज़नेबल है, क्योंकि लोग इसको सोचते हैं कि ये लोकेशन के हिसाब से ये प्राइस ज़्यादा है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें 2-3 तरीके हैं जिससे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि ये प्राइस जो है ये बहुत रीज़नेबल बनती है, ख़ुसूसन अब ये डबल यूनिट होने की वजह से। इस वक्त अगर हम थोड़ा सा देखें कि बैरियर ऑर्चिड फ़ेज़ 1 और 2 में अगर हम सिंपल इतना देखें कि यूज्ड घर हमें कितने में अवेलेबल हो सकता है 5 मरले में, तो तकरीबन आप कह लें कि 1 करोड़ रुपए के करीब 5 मरले का यूज़ घर हमें मिलेगा। अगर कोई 95 में ऑप्शन अवेलेबल है तो वो कम से कम 5 से 6 साल पुराना घर है। ज़ाहिर उसका कंस्ट्रक्शन लेवल जो है या जो डिज़ाइन है वो भी इसी हिसाब से है, लेकिन उसमें भी शायद वाली बात है कोई 1 या 2 ऑप्शन हों, इससे ज़्यादा उसमें ऑप्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है। 1 करोड़ या 1 करोड़ से प्लस 2, 3, 4, 5 लाख रुपए में यूज्ड घर जो अच्छा है, जिसे हम ख़रीदना चाहेंगे या जो हम आपको रिकमेंड करेंगे, वो कम से कम इसके करीब करीब हमें मिलेगा। आज अगर हम इधर 4 बेड का घर लेते हैं, ये 77,90,000 में है, तो 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हमें ये घर इतने का कॉस्ट करेगा। सबसे पहली बात है कि हमें इसके लिए एडवांस पैसों की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास टोटल पैसे हों तो हम घर बनाएं। हमें एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि हमें इस प्राइस में जो ब्रांड न्यू घर मिलेगा वो 3 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर 3 साल बाद
सपोज़ आज हम 1 करोड़ का यूज्ड हाउस लगा रहे हैं, तो 3 साल बाद भी अगर हम कहते हैं कि ये यूज्ड हाउस 1 करोड़ 5 या 10 लाख का होगा, तो इंशाल्लाह ये जो हम ब्रांड न्यू घर लेंगे जिसमें डबल यूनिट होगा, जिसमें सेपरेट एंट्रेंस होंगी, तो मैं इसको न्यू घर की प्राइस तो डेफिनेटली इससे ऊपर होगी। 1 करोड़ 25, 30, 35 लाख के करीब मिनिमम 5 मरले के घर की प्राइस आज से 3 साल बाद होगी। तो मैं ऐसे यूज्ड हाउस की प्राइस के ऊपर भी अगर कंसीडर करूं, तो ये कम से कम 1 करोड़ 5 से 10 लाख रुपए का ये घर इंशाल्लाह हमारा तैयार होगा। इसमें जब भी हमको बाइंग करते हैं तो हमारी 2 से 3 रीज़न्स होती हैं। सबसे पहली रीज़न ये होती है कि हम घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए सपोज़ हमको प्लॉट लेते हैं या हमको विला बाई करते हैं, उसकी नीयत ये होती है कि हम घर लेना चाह रहे हैं। सेकेंडली ये होता है कि अगर हम स्पेशली को विला ले रहे हैं तो हमारा ज़हन ये होता है कि हम इसको रेंट आउट कर देंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी घर है। या एक ऑप्शन ये होती है कि हम एक पोर्शन खुद ले लेंगे जिसमें हम रहेंगे और एक पोर्शन हम रेंट आउट कर देंगे, हमें कोई रीजनेबल सी इनकम जो है जनरेट होगी। तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि हम एक चीज़ इस तरह बना रहे हैं कि ये हम इंस्टॉलमेंट्स में कुछ पैसे मंथली बेस पे करके 3 साल में, हमारे पास एडवांस पैसे नहीं है, हम इकट्ठी अमाउंट नहीं लगा के घर ले सकते, हम 3 साल में इस तरह पैसे दे के घर बनाते हैं और उस घर को हम रेंट आउट करते हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस के लिए ये 100% रिकमेंडेड है कि अगर हम ये विला बाई करते हैं तो इंशाल्लाह हमें इसका हर हवाले से बेहतरीन आउटपुट मिलेगी इसकी। अगर हम देख लें कि हम घर बना रहे हैं, हम कहते हैं जी कि हमने ये घर आहिस्ता आहिस्ता पैसे दे के बना रहे हैं ताकि हमारा एक एसेट बन जाए और हम 3 साल बाद इसको सेल करना चाहते हैं, तो अगर हम ये 77 या 78 लाख में हम 4 बेड का घर लेते हैं तो 4 बेड वाले की मिनिमम जो हम सेल प्राइस है ना, हमें एक 15 ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए। उस हवाले से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट बेस करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में आ जाते हैं कि हम इसको घर बनाना चाह रहे हैं, तो अगर हम 77 लाख में या 73 लाख में जो भी ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं, दोनों सूरतों में हमारे पास ये एज ए डबल यूनिट ही होगा और इसकी एंट्रेंस जो है वो सेपरेट होगी। हम एक घर में खुद रहें और एक घर को हम रेंट आउट कर दें तो हमें एक पोर्शन के साथ कम से कम 25 से 30,000, मैं मिनिमम आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आज हमारा रेंट 25,000 चल रहा है एक पोर्शन का, तो 3 साल बाद भी वो 25,000 नहीं होगा, वो ज़ाहिर है इससे ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी मैं चीज़ों को मिनिमम साइड पे रख रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आपको प्राइसेस ऊपर करके या रेंट की जो अमाउंट है वो ऊपर करके नहीं बताना चाह रहा, मैं उसको मिनिमम लेवल पे रख के बता रहा हूँ कि जो प्राइस आज है हम इससे बहुत कम फ़र्क डालते हैं कि अगर आज 25,000 है तो 3 साल बाद 30,000 तो होगी और लाजमी होगी, ठीक है ना। जो आज से अगर 3 साल पीछे हम चले जाएं तो बैरियर टाउन में जो एक घर था वो 16,000 17,000 में मिल रहा था, तो आज वो 27-28,000 में मिल रहा है। तो इसी तरह अगर उसकी इनकम को हम बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं तो हम उसको 30,000 28,000 27,000 भी कंसीडर करें 3 साल बाद, तो फिर भी हमारे घर के साथ हमें एक बड़ी अच्छी रेंटल इनकम जो है वो आ सकती है। तीसरी ऑप्शन जाती है कि अगर हम इसको सिर्फ रेंट आउट करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आज इंडिपेंडेंट घर 40,000 में 38,000 में एज़ पर लोकेशन या एज़ पर कंस्ट्रक्शन जाता है, तो हम 3 साल बाद इसका रेंट अगर हम 50,000 भी लें और ये हमारी टोटल प्राइस जो है वो 73 लाख हो या 78 लाख हो, अगर 78 लाख होगी तो डेफिनेट हमें रेंटल इनकम भी अच्छी होगी। लेकिन अगर हम 73 लाख पे बेस करते हैं तो फिर भी इसकी रेंटल इनकम एटलीस्ट 50,000 के करीब ज़रूर होगी। ये मैं इसको मिनिमम साइड पे रख के आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 73 लाख अगर हम खर्च करते हैं 3 सालों में और उसके अगेंस्ट हम 50,000 रेंटल इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये ऑप्शन जो है विला की, इसको हम जिस हवाले से भी देखेंगे तो ये बिल्कुल हमें इंशाल्लाह बेहतरीन बेनिफिट देगी। इस आने वाली जितनी भी अब न्यू डील्स आएंगी, डेफिनेट अगर आज एक डील 73 लाख में आई है तो आज से साल बाद भी ये डील 73 लाख में नहीं आएगी। हो सकता है कि 3 साल के बाद इसकी जो न्यू प्राइस है वही 1 करोड़ 10 लाख में निकले, तो उस हवाले से ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर इसी ब्लॉक में स्कूल, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, बैंक्स, हर चीज़ जो है यहाँ अवेलेबल है। बैरिया का अपना जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो यहीं पर है। यहाँ पर मस्जिद, पार्क्स, हर चीज़ ऐसी है कि जो बिल्कुल 110% ऑपरेशनल है और हमारे लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये मेरा मकसद होता है कि थोड़ा सा इजी वे के साथ सारी चीज़ों को गाइड किया जाए कि जो भी हम काम करते हैं, जब हम बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं तो हमारी 2 से 3 ऑप्शंस होती हैं।
तो उन तीनों ऑप्शंस को अगर हम गौर करें, इसको हम एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख लें, इसको अपने रहने के हवाले से देख लें, या कल को इसको रेंट आउट करने के हवाले से देख लें, तो ये तीनों अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं कि जिसमें इंशाल्लाह हमें हकीकतन इसमें फ़ायदा होगा। और सेकंडली यही अप्रोच अब जाती उम्रा वाली साइड से भी अगर आएंगे तो वहाँ से भी इसकी एंट्रेंस होगी, और वो दूसरे ब्लॉक्स की निस्बत इस साइड की एंट्रेंस ज़्यादा बेहतर है। अगर हम अप्रोच वाइज भी देखें तो ये अगर रायमंड रोड से इसकी अप्रोच बड़ी अच्छी है, क्योंकि 200 वाइड रोड है जो डायरेक्ट यहाँ तक जाएगी, और इसी तरह इससे आगे 200 वाइड रोड है जो जाती उम्रा वाली एंट्रेंस के करीब जाएगी, या फ्यूचर को ये बैरियर टाउन के साथ कनेक्ट होगी। तो इस हवाले से ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप बुकिंग करवाना चाहें तो इसमें आप जस्ट एक टोकन इनिशियली भेज सकते हैं। अगर इसमें पेमेंट प्लान मैं आपके साथ शेयर करूं तो पेमेंट प्लान इसका इस तरह है कि इसमें टोटल 25 लाख रुपए से बुकिंग और बैलेटिंग विद नंबर आपकी बुकिंग होगी। अगर आप चाह रहे हैं कि जस्ट हम आज बुकिंग करवा दें 12.5 लाख रुपया दे के, और रिमेनिंग अमाउंट के लिए आपको कम से कम 2-2.5 माह का टाइम मिल सकता है। और इसमें जो प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं है कि जो हम कहें कि अगर हमारा इस साइड पे विला निकल आएगा तो वो फिर हमारे लिए बेहतर नहीं है। ना कोई विलेज है, ना कोई इस साइड के ऊपर कोई ग्रेवयार्ड है, कोई ऐसी लोकेशन नहीं है। मैक्सिमम एक चीज़ होगी कि हम कहेंगे कि हमारा बाउंड्री के ऊपर विला निकल आएगा, लेकिन जो हम प्रीवियस अपना हिस्ट्री देखते हैं, जिस तरह ईस्टर्न विलाज और ईस्टर्न एग्जेक्टिव विलाज आए थे तो ये 150-200 से शुरू हुए थे, अब कम से कम 600 से 700 के करीब यहाँ विलाज हो गए हैं कि इनके आगे फिर मज़ीद जो है बैरियर बाइंग कर लेता है और उधर एक न्यू डील आ जाती है, और अल्टीमेट इधर वो डील्स ही आनी है। और होपफुली ये अभी तकरीबन 100 के करीब विलाज आए हैं, इसमें ही मज़ीद विलाज जो हैं वो एक्सटेंड होंगे, ज़ाहिर उसमें प्राइसेस भी हाई होंगी। तो इसी तरह इसमें अगर आप जस्ट बेल्टिंग के ज़रिए भी हम बेल्टिंग को बाद में रखना चाहें कि पहले हम बुकिंग करवा लें, 12,50,000 रुपया है, उसमें से आप 1 लाख या 2 लाख रुपये टोकन भिजवाते हैं, तो इस जो रिमेनिंग अमाउंट है 12,50,000 की, उसके लिए भी आपको 1 वीक का टाइम मिल जाएगा। उसके बाद जो 12,50,000 रुपया बैलेटिंग से पहले आपने देना है वो 2-2.5 माह का आपको टाइम मिल जाएगा। उसमें भी हम तकरीबन को 10 से 15 दिन पहले बिफोर रीज़नेबल टाइम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि इतने टाइम तक आप अपनी दूसरी पेमेंट रेडी रखें ताकि आपका बैलेटिंग के अंदर नंबर आ जाए। इसमें आप विद बैलेटिंग जाना चाहें या विदाउट बैलेटिंग जाना चाहें, 12,50,000 रुपये से बुकिंग करवाना चाहें या 25 लाख रुपया दे के बुकिंग और नंबर साथ ले लें, दोनों ऑप्शंस अच्छी हैं, उसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं है कि जिसका हमें डाउट हो कि जिसकी वजह से कि हमारी कि कल को लोकेशन अच्छी नहीं आएगी। सारी साइड इसकी बेहतर हैं, और फर्दर इसके पीछे विलाज की इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा डील्स आ जाएंगी, डेफिनेट उनकी प्राइसेस भी इससे हाई होंगी। ओवरसीज़ क्लाइंट जो हैं वो अपना जस्ट टोकन देके बुकिंग करवा सकते हैं, उसमें CNIC की कॉपी आपकी चाहिए, 2 आपकी पिक्चर्स चाहिए और 1 CNIC की कॉपी आपके नॉमिनी की चाहिए। टोकन आप डायरेक्ट हमें भिजवा सकते हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो यहाँ से कोई भी आप किसी के थ्रू भिजवाना चाहें तो बाई हैंड पे ऑर्डर लेके आ सकते हैं, उसी वक्त उनको इसकी फ़ाइल कंप्लीट करके उनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। और ये जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है कि ये ऑप्शन बहुत अच्छी है, इसको हम जिस हवाले से भी देखेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। प्लॉट्स की तरह कम से कम इसमें ये एक कोई डाउट जो अगर जहन में हमारे होता है कि आज प्राइस कुछ है, कल को प्राइस डाउन ना हो जाए, फेज़ 4 है, लोग उसका काफ़ी हवाला देते हैं, बिल्कुल बात ठीक है, लोगों को उसमें पैसे काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन पिछले दिनों दोबारा उसमें कुछ बेहतरी आई थी, लेकिन अब इंशाल्लाह उसमें भी बेहतरी के चांसेस काफ़ी हैं, क्योंकि अब घर बनना शुरू हो गए हैं और जिस जगह डेवलपमेंट शुरू हो जाए, लोगों के प्राइवेट घर बनना शुरू हो गए हैं, जो ऑर्चर्ड होम्स थे, जैस्मिन विलास थे, सफारी होम्स थे, उनकी कंस्ट्रक्शन जो है शुरू हो चुकी हुई है, कहीं ग्राउंड लेवलिंग का काम हो रहा है, तो अब इंशाल्लाह रेट बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। तो जो हम विला की इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें कम से कम हमें ये डाउट नहीं है कि कल को हमारी प्राइस डाउन होगी। जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा, जिस तरह इसकी डेवलपमेंट होती जाएगी, घर बनते जाएंगे, घरों को जिस तरह स्पीड के साथ बनते जाएंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, उसमें इंशाल्लाह इसमें पैसे प्लस ही होंगे। वो हम किसी भी एंगल से सोचेंगे तो इंशाल्लाह हमें इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहें, डिस्कशन करना चाहें, आप बिला झिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ़ौरी उसका रिप्लाई करूँ। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह मैं उसका आंसर आपको दूँगा।
स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, इसको ज़रूर विज़िट करें और कोई भी क्वेश्चन हो वो आप बिला झिझक मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फ़ौरी आपको उसका रिप्लाई दूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।